प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स ग्रेड 4 को, ठीक है, जिसका चैप्टर नंबर 1 है होल नंबर्स। तो चलें होल नंबर को देखते हैं कि इसके अंदर कितनी एक्सरसाइजेज हैं और उसमें किस तरह के ऑपरेशंस गिवन हैं जिनको हमने सोल्व करना है। तो आते हैं हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 पर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके बेटा, अब हम आते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। वो मैंने बोर्ड पर लिख लिया है 37,911। अब हमने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। ट्रिक वही है जो मैं पहला नंबर लिखेंगे, उसके बाद जितने नंबर हैं 1 2 3 4, इन चारों नंबर्स की जगह हम 4 0 लगाएंगे। प्लस अब हम 7 की बारी, 7 के बाद 2 नंबर हैं, हम इनकी जगह 3 नंबर हैं, 3 0 लगा लेंगे। उसके बाद 9 के बाद हम 2 0 लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे 1, उसके बाद 1 0 और लास्ट में हमने लिखा है 1। अब चलिए बेटा अब आते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। 10,956, 1 के बाद जितने नंबर हैं उसके 0 बना दें, प्लस 0, अब 0 है इसको आप एज इट इज़ 0 ही रहने दें, प्लस 9 के बाद 2 नंबर हैं, 2 0 लगा दें, प्लस 5, 1 0 लगाएं, प्लस 6। अब देखिए हमने ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है जिससे हमें सबकी पोजीशंस पता चल रही है। 1 के बारे में पता चल रहा है कि ये है 10,000 की पोजीशन पर, 0 9 की बारी 900 की पोजीशंस पर है, 5 जो है वो 50 यानी कि ओके बेटा, देखें आप सोचेंगे कि ये 0 को ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि 0 के बाद अगर हम 0 लगाएंगे जो कि 3 0 आएंगे वो तब भी 0 ही रहेगा ना। अब ये 0 जो है इसकी पोजीशन देखें 1 10 100 1000, ये थाउजेंड्स की पोजीशन पर है लेकिन है 0, इसलिए हमने सिर्फ 0 लगा दिया। इसके डी पार्ट की तरफ 46,743, सबसे पहले 4 लिखें, 4 के बाद 1 2 3 4 0 लगाएं, प्लस 6 लिखें, 6 के बाद 3 0 लगाएं, प्लस 7 लिखें, 7 के बाद 2 0 लगाएं, 4 लिखें, 1 0 लगाएं, लास्ट में 3 लगाएं। अब देखें आपको इससे पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह होगी। 3 जो है 1s की पोजीशन पे है, उसके बाद 4 जो है वो 10s की पोजीशन पे है, 1 0 आ गया। 7 जो है 700 की पोजीशन पर है, 6 जो है वो थाउजेंड्स की पोजीशन पर है तो 6000 बन गया, और 4 जो है वो 10,000 की पोजीशन पर है तो 40,000 आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं ई पार्ट की तरफ। तो 86,594, 8 लिखें, 4 0 लगाएं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन किए हैं। 6 लिखें, 6 के बाद 3 0 लगाएं, फिर 5 लिखें, 5 के बाद 2 0 लगाएं, प्लस 9 लिखें, 1 0 लगाएं एंड लास्ट पे 4। चलिए बेटा आप इसका पार्ट एफ देखें। 19,223, इसकी हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। 1 लिखेंगे, उसी तरीके से 4 नंबर हैं, 4 0 लगाएं, प्लस 9 लिखें, उसके बाद 3 0 लगाएं, प्लस 2 लिखें, 2 0 लगाएं, प्लस 2 लिखें, 1 0 लगाएं एंड लास्ट पे 3 लिखें। बिल्कुल इसी तरह सवालों को हल करते चले जाएंगे हम। चलें तो ये देखें बच्चों, ये सारे पार्ट्स मैंने इसके सोल्व कर दिए। सबका सेम तरीका है, सब पर एक ही ट्रिक आप लोग अप्लाई करेंगे और इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। अब रहता है इसका एल पार्ट, वो एल पार्ट आपने हमें करके बताना है, यानी कि इसके जितने पार्ट्स हैं उसको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अच्छा, सबसे पहले हमने ये देखना है कि एक्सपेंडेड फॉर्म होती क्या है।
एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है हमने हर नंबर की पोजीशन बतानी है कि वो किस पोजीशन पर है, आया कि वो 1 पोजीशन पर है, 10 पर है, 100 पर है, 1000 या 10,000। तो चले हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसके एक्सपेंडेड फॉर्म को देखते हैं। ठीक है, शुरू करें, स्टार्ट करें। तो बेटा इसका पार्ट नंबर 1, पार्ट ए जो है मैंने इसको बोर्ड पर लिखा है, दैट इज़ 75,432। तो हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म की तरफ जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है हमने हर नंबर की पोजीशन को बताना होता है। तो अब हमने 7 की अगर पोजीशन की बात करें, यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आपको पता हो कि सबको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है। तो हमने सबसे पहले 7 को लिखा और 7 के बाद के सारे डिजिट्स को 0 बना दें। 7 के बाद 4 नंबर्स थे, हमने 4 0 लगा दिया, प्लस का साइन लगाएं। अब अगली बारी है 5 की, 5 को लिखा, 5 के बाद जितने नंबर हैं उन तीनों 3 नंबर हैं, 3 0 लगा दें, फिर प्लस का साइन डाला। अब बारी है 4 की, 4 को लिखा, 4 के बाद 2 नंबर हैं, 2 0 लगा दें, प्लस 3 की बारी, 3 के बाद सिर्फ एक डिजिट है, हमने एक 0 लगाया और लास्ट में हमने 2 को लिख दिया। उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि उसके बाद कोई भी नंबर नहीं है। तो ये 5432 की एक्सपेंडेड फॉर्म।